क्या हुआ शोभित? ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना ज्यादा लटका हुआ है? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? शोभित ने ऑफिस से आकर जैसे ही अपना ऑफिस बैग मेज पर रखा, उसके बैग रखने के अंदाज से ही उसकी पत्नी नमिता ने भाप लिया कि लगता है शोभित कुछ परेशान है। और जब उसकी निगाह शोभित के चेहरे पर गई तो सचमुच शोभित बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान महसूस हो रहा था। कुछ नहीं नमिता, शोभित ने बात संभालने के अंदाज में कहा। लेकिन शोभित, कुछ नहीं से क्या मतलब? तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है या फिर कुछ और बात है? क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं जब तक तुमसे सारी बात उगलवा नहीं लूंगी तब तक मुझको चैन नहीं पड़ने वाला है। खैर, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। ये कहते हुए नमिता रसोई में चली गई और शोभित बाथरूम में, और थोड़ी ही देर में दोनों लोग सोफा पर बैठ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। शोभित, अब बताओ भी क्या बात है? नमिता ने शोभित के चेहरे पर निगाहों को टिकाते हुए पूछा। नमिता, आज जीजा जी का फोन आया था। जीजी का पथरी का ऑपरेशन होना है और उनके ससुराल वालों ने पहले ही उनकी सेवा करने के नाम से हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि जीजी की किसी से पटरी भी तो नहीं मेल खाती, और डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए बोला है। जीजा जी की बातों से महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। शोभित ने लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। अच्छा, इसीलिए तुम इतने ज्यादा परेशान हो, और है भी सचमुच परेशानी की बात। नमिता ने शोभित की परेशानी को महसूस करते हुए कहा। हाँ नमिता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शोभित की आवाज में अपनी बहन के दर्द का आभास था। तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है? जीजी को यहीं बुलवा लीजिए, हम लोग हैं ना, फिर किस बात की दिक्कत? नमिता ने बिल्कुल शांत और सरल शब्दों में कहा। ये तुम कह रही हो नमिता? तुमको याद है ना कि दीदी तुम्हारे साथ कितना गलत सलूक करती है? शोभित तो एकदम से नमिता की बात सुनकर चौंक ही पड़ा। शोभित, अब उनका स्वभाव ही ऐसा है तो क्या किया जाए? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुसीबत के समय मैं उनसे मुंह मोड़ लूं। अगर आज मम्मी जी और पापा जी होते तो क्या वो जीजी को नहीं बुलाते? और यहाँ इस शहर में तो हर तरह के डॉक्टर्स और अस्पताल है। नमिता ने एक समझदार और संस्कारी भाभी की तरह कहा। शोभित बात करते करते कुछ और ही सोचने लगा, क्योंकि जब से शोभित ने नमिता से अपनी पसंद से शादी की तब से लेकर आज तक उसकी बहन गुंजन ने उसकी पत्नी को दिल से नहीं अपनाया था। जब भी वो मायके आती उसको हर बात पर नमिता से शिकायत ही रहती, जबकि नमिता अपनी ननद की हर कड़वी बात को अनसुना ही कर देती। लेकिन फिर भी गुंजन अपनी आदतों से बाज नहीं आती और शोभित के कान भरने का काम बखूबी करती रहती। हालांकि शोभित बहुत समझदार था, लेकिन फिर भी कभी कभी वो नमिता के ऊपर झल्ला उठता। लेकिन नमिता उस समय कोई भी बात का जवाब ना देकर बाद में शांति से शोभित को समझा देती। उस पर भी गुंजन उसको जोरू के गुलाम के तमगे से नवाज देती। लेकिन नमिता मुंह से उफ तक नहीं करती, क्योंकि जिस बहन का इकलौता भाई हो और उसके माँ बाप भी बचपन में ही गुजर गए हो, और वो बहन अपनी मर्जी से भाई की शादी कराना चाहे और भाई उसकी इच्छा नकार कर किसी और से ब्याह कर ले, तो गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। और वैसे भी गुंजन थोड़े तेज तर्रार स्वभाव की थी, इसीलिए ससुराल में भी किसी से उसकी ज्यादा बनती नहीं थी। अब जब इतना बड़ा ऑपरेशन होना है तो किसी न किसी की तो सहायता चाहिए ही, बस इसीलिए शोभित परेशान था। अरे शोभित, किस सोच में खो गई तुम? नमिता ने शोभित को झंझोड़ते हुए कहा। अरे कुछ नहीं नमिता, तो क्या मैं जीजा जी को फोन करके बोल दूं कि वो जीजी को लेकर यहीं पर आ जाए? सब कुछ संभल जाएगा। शोभित ने एकदम से खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं शोभित, आखिर हम लोग उनके भैया भाभी हैं। अब ये बात मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या? नमिता ने मजाक भरे लहजे में कहा। अरे नहीं यार, सच में नमिता, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता संभाल ली। मैं तो जीजा जी का फोन आने के बाद काफी विचलित हो उठा था, लेकिन थैंक्स टू गॉड जिसने मेरी जिंदगी में इतनी अच्छी और समझदार जीवन साथी दी है। नमिता, ऐसे ही नहीं मैं तुम पर दिलहार बैठा था। शोभित ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए भावावेश में आकर नमिता के हाथों को पकड़ लिया। अब ज्यादा मस्का नहीं जनाब, फटाफट मोबाइल उठाइए और जीजा जी और जीजी को भी चिंता मुक्त कर दीजिए। वो निश्चित होकर यहाँ आए, उनकी पूरी देखभाल होगी। नमिता ने भी शोभित के हाथों को हल्के से दबा दिया। शोभित मोबाइल उठाकर अपनी बहन और जीजा जी को फोन करने लगा और नमिता मुस्कुराते हुए उन लोगों की सेवा की तैयारियां करने लगी। और दूसरे दिन सुबह गुंजन अपने पति मधुकर के साथ अपने मायके पहुंच गई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अपराध बोध तो था ही। खैर, नमिता ने पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए गुंजन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया
और जल्द से जल्द ऑपरेशन की डेट ले ली। ईश्वर की कृपा से गुंजन का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब नमिता अपनी ननद को घर ले आई। जब तक गुंजन अस्पताल में रही तब तक तो शोभित ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, लेकिन जब गुंजन घर आ गई तो वो ऑफिस जाने लगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। नमिता बहुत ही नम्रता पूर्वक गुंजन की देखभाल करती, हर चीज बड़ी खुशी खुशी उसको उपलब्ध करवाती। गुंजन मन ही मन बहुत पछताती थी। बताओ, उसने नमिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन नमिता सब कुछ भूल भाल कर गुंजन की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं गुंजन का मन अहंकारवश माफी मांगने को तैयार नहीं था। खैर, नमिता जी जान से ननद की सेवा में जुटी रही, जबकि मधुकर वापस भी चले गए। नमिता, मुझे लगता है कि अब मुझे भी अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी वजह से बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। आखिरकार 15 दिन बीत जाने पर गुंजन ने कह ही दिया, जी, पहली बात ये घर भी आपका ही है, और दूसरी बात अपनों के किसी काम आने से बोझ थोड़ी ही बढ़ता है। अगर मुसीबत के समय अपने काम नहीं आएंगे तो भला कौन आएगा। आपको अभी कम से कम 15-20 दिन और वापस जाने की जरूरत नहीं। नमिता ने गुंजन के पास बैठकर बड़े प्यार से कहा, सॉरी नमिता, मुझको माफ कर दो। मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन तुमने सब कुछ भूल भाल कर बड़े प्यार से मेरी देखभाल की। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। आखिरकार आज गुंजन के दिल का अपराध बोध उसके मुंह पर आ ही गया और वो नमिता का हाथ पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ी। जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझे बीती बातों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आप इस समय सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमिता ने गुंजन के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरी अच्छी भाभी। इतना कहते हुए गुंजन नमिता के गले से लिपट गई। और जब ये सब हो रहा था तब तक शोभित भी ऑफिस से आ चुका था और वो दरवाजे पर ही खड़ा उन दोनों की बातों को सुन रहा था। नमिता की महानता और गुंजन का हृदय परिवर्तन देखकर उसकी भी आंखें भर आई और उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। आज सचमुच उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि वो हमेशा ही सोचता था कि गुंजन नमिता को दिल से अपना ले, और आज सचमुच वो दिन आ गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।